अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव टिप्स। मेरा नाम है फवाद अहमद और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पेन टूल। ये इलस्ट्रेटर का काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है। इस टूल को इस्तेमाल करते हुए हम काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस को ड्रॉ करते हैं, काफ़ी सारे आइकन्स को ड्रॉ करते हैं और इवन के हम बने बनाए ऑब्जेक्ट्स को रीड्रॉ करके दोबारा अपने आर्टवर्क्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास पीएनजी है, जेपेग है, तो आप उनको रीड्रॉ करके अपने आर्टवर्क्स में दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आज की क्लास में हम पेन टूल के रिलेटेड कुछ टूल्स हैं, वो बिल्कुल सिंपल से टूल हैं लेकिन उनका काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो भी टूल इसी क्लास में हम पढ़ेंगे। बाज़ औक़ात जो कई सारे लोग हैं वो इस टूल को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट ले रहे होते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा आसान टूल है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपके ज़हन में अगर पेन टूल के रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। सो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें। सो एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रहा हमारा पेन टूल एंड पेन टूल की जो शॉर्टकट की है वो है पी। देखिए, जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर ओवरलैप करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है पेन टूल और ब्रैकेट्स में लिखा आ रहा है पी। तो देखिए, अगर मैं किसी और टूल पे जाके पी प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से तो डायरेक्टली मेरा जो टूल है मतलब कि डायरेक्टली मैं अपनी पेन टूल पे मूव हो जाऊंगा। पेन टूल को इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि देखिए, जब आपने अपना पेन टूल इस्तेमाल करना है तो मेक श्योर कि आप अपने कैप्स लॉक को ऑफ रखें। देखिए, अभी तो हमारे पास यहाँ पे पेन टूल बिल्कुल एक पेन की शेप में आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड से कैप्स लॉक को ऑन कर दे तो ये आपके पास क्रॉस की शेप में आ जाएगा। कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ये क्रॉस आ रहा है, पेन टूल क्यों नहीं आ रहा। तो आप देख लिया करें कि भाई आपके कीबोर्ड के ऊपर जो आपका कैप्स लॉक है वो ऑफ होना चाहिए, ठीक है। अगर वो ऑफ होगा तो आपके पास पेन टूल जो है वो बिल्कुल अपनी शेप में आएगा, लेकिन अगर वो ऑन है तो आपका जो पेन टूल है वो क्रॉस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। हम अपने कैप्स लॉक को ऑफ रखेंगे एंड यहाँ पे देखिए, पेन टूल का इस्तेमाल करना अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप फॉर एग्जांपल कहीं भी एक जगह पे क्लिक करें तो आपका यहाँ पे एक एंकर पॉइंट आ जाएगा, जो कि मैंने पिछली क्लास जो कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वाली क्लास है उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। देखिए, जब आप यहाँ पे एक एंकर पॉइंट क्रिएट करते हैं तो इसके साथ एक पाथ, कनेक्टेड पाथ आ जाती है, जो कि देखिए, अगर मैं किसी और जगह पे मतलब कि कोई दूसरा एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ तो मेरे पहले एंकर पॉइंट और जो मैंने दूसरा एंकर पॉइंट ऐड किया उसके सेंटर में ऑटोमेटिकली मेरे पास एक पाथ आ जाएगी, जो कि इन दोनों एंकर पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करेगी। इसी तरह से ये पेन टूल काम करता है कि जिस तरह से हम अपने एंकर पॉइंट्स को क्रिएट करते जाते हैं और ये एंकर पॉइंट्स को मिलाता जाता है और एक पाथ उनके दरमियान क्रिएट करता जाता है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से क्रिएट करता जाऊँ अपने एंकर पॉइंट्स तो ये देखिए, एंकर पॉइंट्स के दरमियान यहाँ पे मेरे पास बनी बनाई पाथ भी आ रही है। ये देखिए, अगले एंकर पॉइंट के साथ भी कनेक्टेड है पाथ। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो एंकर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ तक मेरी ये जो पाथ है वो आ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये मेरी पाथ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आप किसी और जगह भी पॉइंट क्रिएट करेंगे तो पिछले पॉइंट से लेकर अगला पॉइंट जहाँ पे आपने नेक्स्ट जो है अपना एंकर पॉइंट ऐड किया है, वहां तक आपकी जो पाथ है वो कनेक्ट हो जाएगी। अब देखिए, मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपनी पाथ को एंड करना चाह रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, या तो जाके सीधा सिलेक्शन टूल पकड़ लेंगे, या हम क्या करेंगे कि जाके यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे दोबारा रीड्रॉ कर लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे, या तो दूसरा एक तरीका है, आप अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करें। जैसे ही एस्केप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो पाथ है वो ख़त्म हो जाएगी। आपको इतना सा पता चल चुका कि हम यहाँ पे पाथ्स को, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ को किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। अभी फॉर नाउ मैं इन दोनों पाथ्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम यहाँ पे अपने कर्व्ड पाथ्स, ठीक है, मतलब कि कर्व्ड पाथ्स जो होती हैं वो किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। हमने बिल्कुल स्ट्रेट पाथ्स तो बनाना सीख ली, लेकिन हम कर्व्ड पाथ्स को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं वो भी अब हम यहाँ पे सीखते हैं। देखिए, मैं अभी यहाँ पे अपना पेन टूल पकड़ लेता हूँ। अभी फॉर नाउ मैं यहाँ पे एक एंकर पॉइंट क्रिएट करूँगा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला एंकर पॉइंट और जब मैं दूसरा एंकर पॉइंट क्रिएट करूँ तो इन दोनों के दरमियान एक कर्व्ड पाथ बने।
तो वो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि जब दूसरा पॉइंट हम क्रिएट करें, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे। अपना जो माउस का बटन है, जो लेफ्ट माउस का बटन है, वो आप क्लिक करके रखेंगे, ठीक है? जब आप पॉइंट क्रिएट करते हैं तो आप क्लिक करके छोड़ देते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे कि उस बटन को आप प्रेस करके रखेंगे। प्रेस करके आप अपने बटन को इस तरह से ड्रैग करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक कर्व आ जाएगी। ये वाली यहाँ पे आ रही है कर्व, ठीक है? जो कि यहाँ से इस पॉइंट तक बनी हुई है, ठीक है? यहाँ से इस पॉइंट तक अब मेरे पास किस टाइप की कर्व आ रही है? मतलब कि किस टाइप की पाथ आ रही है? जो कि कर्व्ड है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जैसे ये कर्व पाथ आई मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे पास ये कर्व हैंडल्स भी आ चुके हैं, जो कि ये वाला कर्व हैंडल मेरी इस पाथ को कर्व करेगा और ये वाला जो कर्व हैंडल है, ये मेरी आने वाली पाथ को कर्व कर रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भैया मेरी आने वाली जो पाथ है, यानी कि ये जो पाथ है, मैं आगे अगर कोई पॉइंट क्रिएट करूँ तो मेरे पास जो पाथ आए, वो मेरे पास आए स्ट्रेट। तो हम क्या करेंगे कि हम भाई यहाँ पे इस पॉइंट पे आल्ट होल्ड करके क्लिक करेंगे। तो ये क्या करेगा कि इस साइड वाला जो आपके लिए कर्व हैंडल है, वो डिलीट कर देगा। अब देखिए मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ तक जो मेरी पाथ बनेगी वो नेक्स्ट पाथ बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। अगर मैं फिर से चाह रहा हूँ कि ये इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो मैं पॉइंट क्रिएट करने जाऊँगा या क्रिएट करूँगा, तो यहाँ तक मेरी कर्व पाथ बने। तो वो कैसे बनाएँगे? देखिए फिर से आप क्लिक रखें अपना बटन, आप क्या करेंगे अपना लेफ्ट माउस का बटन जो है वो क्लिक करके रखेंगे, ठीक है? आपने रिलीज़ नहीं करना अपना बटन, क्लिक करके रखेंगे एंड उसको ड्रैग करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पे देखें आपकी जो पाथ है वो कर्व होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है? जितना आप इसको ज़्यादा ड्रैग करेंगे, अभी तो मैंने बटन छोड़ दिया है, ठीक है? आप बटन को क्लिक करके जितना ड्रैग करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ये कर्व बनेगी, ठीक है? सो देखिए अब मैं फिर चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई आगे आने वाली जो मेरी पाथ है वो दोबारा मेरी स्ट्रेट बने। तो मैं क्या करूँगा इस वाले मतलब कि इस वाले कर्व हैंडल को डिलीट कर दूंगा। वो कैसे करूँगा? इस एंकर पॉइंट पे मैं आल्ट होल्ड करके क्लिक करूँगा। तो अब मैं अपनी स्ट्रेट पाथ जो है वो ड्रॉ कर सकता हूँ। अभी फॉर नाउ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अभी जो मैंने यहाँ पे पाथ्स ड्रॉ की हैं, ठीक है? वो एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट नहीं है। कंप्लीट ऑब्जेक्ट वो होता है कि जो हर साइड से बंद हो। अभी देखिए मेरे यहाँ से मेरी पाथ स्टार्ट हुई, यहाँ तक आ रही है, इसके बाद यहाँ तक, इसके बाद इस एंकर पॉइंट से लेकर यहाँ तक एंड यहाँ तक। अभी ये मेरी पाथ दोबारा जाके यहाँ पे क्लोज़ नहीं हुई। तो अगर मैं किसी पाथ को जाके उसी पॉइंट पे दोबारा क्लोज़ कर दूँ, तो वो मेरा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके अंदर मैं फिल भी कर सकता हूँ, इसके अंदर भी मैं फिल कर सकता हूँ। लेकिन इसके अंदर जो फिल है वो प्रॉपर फिल नहीं आएगा, वो काफ़ी ज़्यादा ऑड तरीके से आएगा। तो मैं क्या करता हूँ अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मतलब कि अपनी पाथ को क्लोज करूँगा, तो ये जो मेरी पाथ है ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो हम कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करके हम यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे ही दोबारा क्लिक करेंगे। जैसे ही देखिए अभी मैं यहाँ पे अपना माउस लेके आ रहा हूँ, तो देखिए पेन टूल के साथ यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल आ रहा है, जो कि ये बता रहा है कि अब आपकी जो पाथ है वो क्लोज होने वाली है, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मेरी पाथ यहाँ पे क्लोज हो चुकी है एंड ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये एक मेरा क्लोज्ड पाथ ऑब्जेक्ट बन चुका है। सो आपको पता चल चुका कि हम कर्व्ड पाथ्स को किस तरह से ड्रॉ करते हैं और एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट को भी किस तरह से बनाते हैं, मतलब कि पाथ्स को क्लोज करके किस तरह से एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सो अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसे डिलीट कर दूंगा एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट पाथ्स बनाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे बनाएंगे। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए क्लिक करें एंड अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करें, तो आपकी जो पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ होगी। देखिए अगर आपका यहाँ पे कर्सर यहाँ पे भी चला जाए और आप क्लिक कर दें, तो देखिए आपकी पाथ यहाँ पे ड्रॉ होगी, ठीक है? मतलब कि एंकर पॉइंट यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है? यहाँ पे ही एंकर पॉइंट क्रिएट होगा और आपकी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। अगर मैं फिर से स्ट्रेट चाह रहा हूँ तो फिर से शिफ्ट दबाएं, क्लिक कर दें, फिर से शिफ्ट दबाएं, क्लिक कर दें एंड शिफ्ट दबा के दोबारा इसको क्लोज कर दें। तो आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। सो मैं अभी आपको यहाँ पे कुछ आपके लिए एग्जांपल्स बताता हूँ पेन टूल की, कि इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसको यहाँ पे डिलीट करते हैं और मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा एक स्क्वायर।
स्क्वायर क्रिएट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, पेन टूल के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, तो पेन टूल के जो रिलेटेड टूल हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। सबसे जो पहला टूल है वो है ऐड एंकर पॉइंट टूल। अब ऐड एंकर पॉइंट टूल क्या काम करता है, मैंने आपको बताया एंकर पॉइंट होते हैं इतने इतने से डॉट्स, ठीक है। अब ये टूल है, ये है ऐड एंकर पॉइंट टूल। मतलब कि ये क्या करेगा, ये हमारे डॉट्स को या एंकर पॉइंट्स को ऐड करेगा किसी भी एक पर्टिकुलर पाथ में या किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, आइए वो देखते हैं। ऐड एंकर पॉइंट टूल को सेलेक्ट करें एंड फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट में एंकर पॉइंट को ऐड करूँ, तो मेरा ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए, तभी मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ कोई भी एंकर पॉइंट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पाथ के ऊपर क्लिक कर दूंगा बिल्कुल सेंटर में। देखिए ये पिंक लाइन आपको गाइड कर रही है कि आप बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट के ऊपर हैं, ठीक है। यानी कि ये आपकी पाथ है और ये सेंटर पॉइंट है और आप इस सेंटर पॉइंट के बिल्कुल ऊपर हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो मेरी यहाँ पे पाथ के ऊपर एक एंकर पॉइंट ऐड हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे भी हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो जितने मर्जी एंकर पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनको एडिट करूँ, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ें एंड किसी भी एक एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके इसे यहाँ पे ड्रैग करके जहाँ मर्जी आगे पीछे मूव कर लें। सो देखिए, अगर मैं इसे बाहर की तरफ मूव करना चाह रहा हूँ तो बाहर की तरफ कर सकता हूँ। इसे मैं अंदर की तरफ मूव करना चाहूँ तो मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट करके अंदर की तरफ मूव कर सकता हूँ। ये आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन टूल हमारा जो है वो एक पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो हमारा एक पर्टिकुलर एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करता है या एक पर्टिकुलर पाथ को सेलेक्ट करता है। तो मैं यहाँ पे इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा एंड इसे भी यहाँ पे बाहर की तरफ ड्रैग कर लूंगा, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बल्कि डिलीट करने के बजाय इसी के ऊपर हम टेस्ट करते हैं डिलीट एंकर पॉइंट टूल, जो कि एंकर पॉइंट्स को डिलीट करता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे एंड ये आ रहा है डिलीट एंकर पॉइंट टूल। इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड मैं चाह रहा हूँ ये वाला एंकर पॉइंट डिलीट करना, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और अगर मैं ये वाला भी चाह रहा हूँ तो इसके ऊपर भी आप क्लिक कर दें। सेंटर वाले को भी आपने डिलीट करना है तो क्लिक कर दें। फिर से आपने इस वाले एंकर पॉइंट को डिलीट करना है तो आप दोबारा क्लिक कर दें। सो इस तरह से जो भी हमने एंकर पॉइंट्स को ऐड किया उनको हमने यहाँ पे डिलीट भी कर दिया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मैं ये वाला एंकर पॉइंट भी डिलीट करूँ, तो आप इस एंकर पॉइंट के ऊपर भी क्लिक करें, तो ये दोनों एंकर पॉइंट फिर आपस में जो है वो कंबाइन, मतलब कि आपस में मिल जाएंगे, आपस में पाथ के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपको डिलीट एंकर पॉइंट टूल और ऐड एंकर पॉइंट टूल का जो पर्पस है वो पता चल चुका होगा कि ये किस तरह से काम करते हैं। अभी फॉर नाउ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम जो थर्ड टूल है वो देखते हैं, जो कि है एंकर पॉइंट टूल। अभी मैं दोबारा से क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक स्क्वायर ले लूंगा इस तरह से और हम यहाँ पे राइट क्लिक करके एंकर पॉइंट टूल पकड़ लेते हैं। अब एंकर पॉइंट टूल क्या करता है कि ये हमारे कॉर्नर में जहाँ पे कर्व हैंडल्स ऐड ना हो, मतलब कि वो बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट लाइंस हो और बिल्कुल एक कॉर्नर हो, तो हम चाह रहे हैं उसको बिल्कुल इस तरह से कर्व करना, ठीक है। तो कर्व करने के लिए बेसिकली हमें ऐड क्या करने होंगे, कर्व हैंडल्स। तो एंकर पॉइंट टूल जो है वो हमारे कर्व हैंडल को किसी भी जगह पे ऐड करता है और डिलीट करता है। तो देखिए, जहाँ पे मैं इस पॉइंट पे एंकर पॉइंट्स को, मतलब कि इस एंकर पॉइंट पे अपने कर्व हैंडल को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो हम यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे। अभी मैंने ऑपोजिट ड्रैग कर दिया है, इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास जो कर्व हैंडल है वो ऐड हो चुके हैं और उसके साथ साथ ये मेरी जो सारी कर्व है ये आपके लिए इस तरह से, आपके लिए ये जो पाथ है मेरी ये इस तरह से कर्व हो चुकी है। सो अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, तो मैं दोबारा एंकर पॉइंट टूल को यहाँ पे पकड़ लूंगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है कि यहाँ पे मेरे पास कर्व हैंडल मौजूद है। देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ के मैं ये सेलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। देखिए ये वाला कर्व हैंडल इस पाथ को कर्व कर रहा है और ये वाला कर्व हैंडल इस पाथ को कर्व कर रहा है। अगर मैं इन कर्व हैंडल्स को डिलीट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, अपना एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट करूँगा एंड इस एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो इसके कर्व हैंडल्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। अगर मैं इसके ऊपर भी क्लिक करूँ, इसके कर्व हैंडल्स भी डिलीट हो जाएंगे। इसके ऊपर भी क्लिक करें, इसके ऊपर भी क्लिक करें। सो जहाँ पे भी कर्व हैंडल्स अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो एंकर पॉइंट टूल वहाँ पे कर्व हैंडल्स को ऐड करेगा और जहाँ पे आप डिलीट करना चाह रहे हैं
वहाँ पे ये कर्व हैंडल्स को डिलीट करेगा। सो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैं डिलीट कर दूंगा एंड यहाँ पे हम अपनी लास्ट पे पेन टूल की एक एग्जांपल देख सकते हैं कि हम इसको किस वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम अपना ले लेंगे पेन टूल दोबारा से एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक एंकर पॉइंट क्रिएट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे हम आके क्लिक करके ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो कर्व मेरी ऊपर की तरफ बनेगी, ठीक है। अब मुझे चाहिए आगे बनी बनाई कर्व, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट होल्ड करके क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे बनी बनाई कर्व आगे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल इस जो मैंने सबसे पहला पॉइंट क्रिएट किया था इसके बिल्कुल नीचे आ जाएंगे यहाँ पे। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ तो अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे पाथ को एंड करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो यहाँ पे एस्केप प्रेस करूँगा या मैं अपना सिलेक्शन टूल पकड़ लूँगा जाके। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस कर लेता हूँ। एस्केप जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारी पाथ यहाँ पे एंड हो जाएगी। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इस कर्व हैंडल को पकड़ के थोड़ा सा नीचे ड्रैग करूँगा एंड इसको पकड़ के हम थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करेंगे इस तरह से। अब हम सिलेक्शन टूल पकड़ के इस अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक करके मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसकी वर्टिकली फ्लिप एक कॉपी लेना चाह रहा हूँ, जो वर्टिकली फ्लिप भी हो और कॉपी भी हो। तो मैं इसकी एक फ्लिप्ड कॉपी लेना चाह रहा हूँ। कैसे लेंगे, हम अपने सिलेक्शन टूल से इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे एंड नीचे आ रहा है ये ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर चले जाएंगे और ये है रिफ्लेक्ट, ठीक है। आपने क्या करना है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने अपने ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक करें एंड देन ट्रांसफॉर्म और इसके अंदर एक रिफ्लेक्ट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दें और यह है रिफ्लेक्ट। अब इसके अंदर आप अपना एक्सिस डिसाइड कर सकते हैं कि आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अपने ऑब्जेक्ट्स को जो है वो फ्लिप करना चाह रहे हैं। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि भैया यहाँ पे मैं इसे वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली यहाँ पे फ्लिप करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे वर्टिकली मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चेक लगा हुआ है और मैं प्रीव्यू देखना चाह रहा हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट किस तरह से मेरे पास फ्लिप होके आएगा। तो मैं प्रीव्यू के ऊपर चेक लगा देता हूँ एंड इसको कॉपी करेंगे क्योंकि मुझे फ्लिप्ड कॉपी चाहिए। तो यहाँ इसके ऊपर कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे एंड मैं इसे मूव करके यहाँ पे ले आऊँगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, मतलब कि ये दोनों अभी पाथ्स हैं, ठीक है, ये अलग पाथ है, ये अलग पाथ है। मैं इन दोनों पाथ्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करूँगा, मतलब कि जॉइन करूँगा। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ज़ूम कर लेते हैं एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इन दोनों एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जॉइन करेंगे तो मेरा इस वाला ऑब्जेक्ट, मतलब इस वाली पाथ और इस वाली पाथ के एंकर पॉइंट्स आपस में मिल जाएँगे। सो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इन दोनों को जॉइन करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों एंकर पॉइंट्स के ऊपर राइट क्लिक करके हम सबसे पहले कर लेते हैं एवरेज। अब एवरेज क्या करेगा कि ये दोनों पॉइंट्स को, दोनों एंकर पॉइंट्स को एक जगह पे लेके आएगा, एक जगह पे, ठीक है, एक कॉर्नर के ऊपर लेके आएगा। अब मैं इसे कर देता हूँ ओके। तो मेरे जो दोनों एंकर पॉइंट्स हैं वो एक प्रॉपर जगह पे आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, इनको जॉइन करूँगा। जॉइन कैसे करेंगे, इन एंकर पॉइंट्स के ऊपर दोबारा राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आ रहा है जॉइन, तो इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब ये जो दोनों एंकर पॉइंट्स हैं, ये वाली पाथ और ये वाली पाथ आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब नीचे वाली जो पाथ्स हैं उनके ऊपर आ जाते हैं, यानी कि नीचे वाले एंकर पॉइंट्स के ऊपर। अब मैं इन दोनों एंकर पॉइंट्स को दोबारा सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करेंगे एंड इन्हें भी सबसे पहले एवरेज करेंगे ताकि मेरे दोनों जो एंकर पॉइंट्स हैं वो एक जगह पे आ जाएँ। तो मैं इसे ओके कर लेता हूँ एंड दोबारा राइट क्लिक करके हम इसे जॉइन कर लेते हैं। जॉइन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये जो दोनों यहाँ पे एंकर पॉइंट्स हैं, ये ऊपर वाले और नीचे वाले एंकर पॉइंट्स आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब ये जो मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये क्लोज्ड ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने दोनों एंकर पॉइंट्स के इस वाली पाथ के ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों एंकर पॉइंट्स को आपस में जॉइन कर दिया। तो ये मेरे पास एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट बन चुका है। सो मैं इसके अंदर कोई अगर फिल करना चाहूँ तो वो भी मैं फिल कर सकता हूँ, या अगर इसके ऊपर से स्ट्रोक हटाना चाहूँ तो स्ट्रोक हटा सकता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने पेन टूल का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल एक बेसिक सी शेप बना ली। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।